लॉगिन रहता है पेज। अब बात करते हैं केजरी बाबू की। सर्वप्रथम तो मैं ससम्मान ये कहना चाहूँगा कि जैसे मीडिया की रिपोर्ट आ रही है कि केजरीवाल उनके गले में खराश है, उनको फीवर है, सबसे पहले तो मैं इस वर्ष से ये प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनको दीर्घायु करें, वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं। बहुत जल्द स्वस्थ होने के बाद दिल्ली वासियों के समक्ष उपस्थित रहें और अपने प्रदेश को संभाल लें। इस कोरोना जैसी महामारी में उनकी ज़रूरत है प्रदेशवासियों को। अब मैं दूसरी बात आप सभी के समक्ष करना चाहता हूं। देखिए, हालांकि जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है आज कि दिल्ली में सभी का इलाज हो सकता है। उनको ये क्यों बोलना पड़ा दिल्ली के एलजी को, उस पर मैं बात करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, बाहरी लोगों का इलाज नहीं होगा। किसने कहा, किसने कही ये बात? अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, बाहरी लोगों का इलाज नहीं होगा। अब बाहरी कौन है? अरविंद केजरीवाल जी, जहां तक मेरी याददाश्त है, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आप हरियाणा में पैदा हुए। आपने जो जॉब की वो नोएडा में की और भी स्टेट में की, यूपी के अलावा। आप स्टडी के लिए भी बाहर गए। आप चुनाव लड़ने के लिए बनारस चले गए, जीत नहीं पाए। मैं बाहरी लोगों की बता रहा हूं, बाहरी लोगों की बात। आप पंजाब भी चुनाव लड़ने गए, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं कर पाए। फिर आप दिल्ली आ गए। आपका ये स्टेटमेंट कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ट्रीटमेंट होगा, ये समझ से परे है। और मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, जितने भी सभी साथी देख रहे हैं, आप सभी के माध्यम से बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी को खांसी थी। अरविंद केजरीवाल जी ने खांसी कहां पर जाकर ठीक कराई? जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, बाहरी लोगों का इलाज नहीं होगा, वो अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा में पैदा होते हैं, यूपी में चुनाव लड़ने जाते हैं, यूपी में जॉब करते हैं, जो पंजाब में चुनाव लड़ने जाते हैं, और जिनकी खांसी बेंगलुरु में जाकर ठीक होती है, वो अरविंद केजरीवाल जो अपनी खांसी का इलाज कराने के लिए काफी दिन बेंगलुरु में रहे, उनका यह कहना है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। मैं मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी सभ्यता के साथ, जब आप अपनी खांसी ठीक कराने के लिए बेंगलुरु जा सकते हैं, तो एक आम आदमी, जो आप बोलते हो आम आदमी पार्टी, तो एक आम आदमी जो नजदीक के हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, नोएडा के हैं, पंजाब के हैं, वो दिल्ली क्यों नहीं आ सकते थे? अब तो आएंगे, अब तो एलजी ने ऑर्डर दिया है। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट यहां ये कर रहा हूं कि जब आप अपनी खांसी का इलाज, आपको भी दिल्ली में करा लेना चाहिए था। आप तो सरकार में थे, आप तो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, तो आपको भी अपना ट्रीटमेंट दिल्ली में करा लेना चाहिए था। जिन आप बेचारे गरीब लोगों को, आसपास के लोगों को दिल्ली आने से रोक रहे हो, तो आप अपनी खांसी का ट्रीटमेंट कराने के लिए बेंगलुरु क्यों इतने दिन चले गए? क्यों पड़े रहे बेंगलुरु? या आपको कोई विशेष दर्जा प्राप्त है कि आप किसी भी स्टेट में कहीं के भी होकर चुनाव लड़ोगे, कहीं भी जो है आप प्रचार करने जाओगे, अपनी पार्टी को बढ़ाने जाओगे, अपनी खांसी का इलाज कराने के लिए आप बेंगलुरु जाओगे? लेकिन एक आम आदमी, क्योंकि वो उस स्टेट का नहीं है, और दिल्ली, माफ कीजिए, दिल्ली देश की राजधानी है, वो क्यों दिल्ली नहीं आएगा? वो क्यों दिल्ली नहीं आएगा? जब अरविंद केजरीवाल जी, आपकी खांसी ठीक हो सकती है बेंगलुरु जाकर, तो एक आम आदमी जो उसके आसपास का है, जो बेचारा चाहता है मैं दिल्ली जाऊंगा, मेरा इलाज हो जाएगा ना हॉस्पिटल में, उनके लिए आपने बैन कर दिया। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं,
और अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो आपका तो सारा ट्रीटमेंट हरियाणा में होना चाहिए। आपकी पैदाइश हरियाणा की है तो आपका तो सारा ट्रीटमेंट हरियाणा में ही होना चाहिए था, दिल्ली में भी नहीं होना चाहिए था। बेंगलुरु तो छोड़ दीजिए। अगर आप ये कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि वह दिल्ली में दिल्ली के लोगों का इलाज करेंगे, तो आप तो जहां के हैं आपकी तो ट्रीटमेंट ही हरियाणा में होना चाहिए थी। दिल्ली में नहीं आना चाहिए था आपको तो अपना इलाज कराने के लिए। अपनी राजनीति दिल्ली से करते, लेकिन अपना जो इलाज ट्रीटमेंट कराते वो खांसी का ट्रीटमेंट वहीं करा लेते आप हरियाणा में। और मैंने फिर इस लाइव में सबसे पहले ये बोला कि मैं ससम्मान ये बात कह रहा हूं और ये प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आप बहुत जल्द ठीक होकर पब्लिक के बीच में आ जाएं। आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आए, कल आपका टेस्ट होना है, लेकिन जो चीज मुझे लगी वो मैंने बोली, क्योंकि हम हिंदुत्व के लिए बोलते हैं करते हैं, लेकिन वो लाखों करोड़ों मजदूर भी लोग वो भी हिंदू थे जो इस देश में चक्कर काटे हैं, वो कोई और नहीं थे। उनमें भी मतलब बहुत से हिंदू थे, तो हम उनकी भी बात की, हमने उनकी भी सहायता की जितना हो सकता हमने बात की, जितना अपने बस की था उतनी हमने हक की बात की। हमने सरकार देखकर नहीं की, लेकिन हमें यह बात बिल्कुल गलत लगी, अस्पष्ट लगी। इसने हमने ये कहा कि जब एक हरियाणा का व्यक्ति दिल्ली की राजनीति में आकर अपनी खांसी ठीक कराने के लिए बेंगलुरु जा सकता है और वहां अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, तो एक आम आदमी जो दिल्ली के आसपास का रहता है वो दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा सकता है? बदलना होगा ये सिस्टम। अगर लॉ है तो लॉ सबके लिए एक रखो, सबके लिए कानून एक रखो। ऐसे नहीं, हम ये नहीं बोलते कि भाई तुम्हें किसने वोट दी नहीं दी, तुम्हारा किससे क्या है क्या नहीं है। हम पॉलिटिकल बात नहीं करते कभी। तुम्हें पब्लिक ने जिताया है, अच्छी बात है, तुम जीते हो, तुम अपना काम करो, लेकिन जब गरीब के लिए, लाचार के लिए अगर ऐसा होगा तो हम बिना कोई पार्टी देखे, बिना कोई बात देखे हम उस चीज को आवाज उठाएंगे, और आज भी उठाई और आगे भी हम ये कहेंगे। बस मुझे यही आप सभी के समक्ष रखना था। आप अपना ध्यान रखिए। और मैं फिर आपको ये बता दूं कि मेरे पेज का ये मैसेंजर और मेरा जो पेज पर नंबर है वो ऑफिस में देखा जाता है। कुछ साथियों को जवाब जाते होंगे, कुछ नहीं जाते होंगे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूं, क्योंकि मैं कुछ उलझा हुआ हूं। कुछ लोगों ने उलझाने की कोशिश की है लेकिन उलझा नहीं पाए, बेवजह उलझाने की कोशिश की है लेकिन उलझा नहीं पाए। वो ईश्वर सबको देख रहा है। बस आप सभी का प्यार, सहयोग, बड़ों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, ये प्रार्थना करता हूं भगवान से। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय श्री राम।